नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेज की तरफ से कर्ण जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्ण जीके की इस सीरीज में आज मैं आपसे दो सीनियर चैंपियनशिप पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि नेशनल लेवल की है। एक तो है भारोत्तोलन से संबंधित, जिसको आप वेट लिफ्टिंग कह सकते हो। दूसरा स्क्वैश से संबंधित है। इस पे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्जामिनर की पहुंच कहां तक जा सकती है, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आप दो पार्ट्स में बांट के चलें। जैसे एक साइड में लिखिए यहां पर सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप, भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020। एक तो ये है, क्लियर। और दूसरी को इस साइड में लिखिए सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश, एक तरीके का खेल है, टेनिस जैसा होता है, चैंपियनशिप 2020। इन दो चैंपियनशिप की हमने बात करनी है। और इन दोनों के यदि हम आयोजन की बात करें, इन दोनों का आयोजन जो है फरवरी 2020 में हुआ, लेकिन इनका स्थान अलग अलग है। यदि हम इनके स्थान की बात करें तो ये तो हुई थी कोलकाता में, पश्चिम बंगाल। और इसका जो आयोजन हुआ था ये हुआ था चेन्नई में, तमिलनाडु। यहां पर इसका आयोजन हुआ था। यहां पर हम इसे दो पार्ट्स में बांट के चलेंगे। एक तो मेल और फीमेल। एक तो पुरुष वर्ग में जो प्रतियोगिता हुई उसका क्या रिजल्ट रहा, एक फीमेल इस वर्ग में जो प्रतियोगिता हुई उसका क्या रिजल्ट रहा। इसी तरीके से यहां भी हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करके चलेंगे। एक तो है मेल और दूसरा फीमेल। इसी तरीके से आपने पढ़ना है, नहीं तो तुम लोग इसको मिक्स कर दोगे। इस ड्राफ्ट के तहत यदि हम पढ़ते हैं तो हमारे में जो कंफ्यूजिंग की या जो ये समस्या आती है कि हम ये सोचते हैं कि ये किस खेल से है, कैसा है, वो भी था, ये है, उससे निपटारा हो जाता है। तो मेल और फीमेल में कौन विजेता रहे उसकी बात करते हैं। देखिए, यदि यहां हम विजेता की बात करें तो रेलवे विजेता रहा। अब रेलवे एक प्रकार की टीम है, कोई व्यक्ति नहीं है, क्लियर। सेना, जैसे आपने सुना होगा सेना, ये भारत की कुछ टीमें हैं। इसी तरीके से फीमेल में भी विजेता रेलवे ही रहा। अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर किसका रहा। इसमें सेना का सेकंड नंबर रहा और इसमें महाराष्ट्र का सेकंड नंबर रहा, क्लियर। तो आपने ये ध्यान रखना है, यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में विजेता कौन रहा, रेलवे। पुरुष वर्ग में रेलवे, महिला वर्ग में भी रेलवे। दूसरा जो मैं मेन बात बताने जा रहा हूं उसको बहुत गंभीरता से लें। आपके यहां पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये बताइए कि राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 रेलवे ने निम्न में से किसे हराकर जीती है। सेना और फीमेल में महाराष्ट्र को हराकर जीती है। और यहां पर एक बात और हुई है, सर्वश्रेष्ठ भारोत्तोलक वेट लिफ्टर घोषित किए गए हैं। तो ये नीचे एक स्टार डाल के लिख देना, सर्वश्रेष्ठ भारोत्तोलक वेट लिफ्टर। मेल फीमेल।
मेल में है जेरेमी लाल निरुंगा और फीमेल में है मीराबाई चानू। देखिए, अब यहां पर वही क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि मीराबाई चानू, ये काफी चर्चा में भी रहती है कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, वेट लिफ्टर। और जेरेमी लाल निरुंगा का संबंध किससे है, वेट लिफ्टर। अब क्यों पूछा जाएगा, ये आपके सामने है। पूछने का जो लॉजिक है वो ये है कि इन्हें सर्वश्रेष्ठ भारोत्तोलक घोषित किया गया है, इस कारण से ये क्वेश्चन उस दृष्टि से पूछ लिए जाते हैं, बस लैंग्वेज चेंज की जाती है। अब देखिए, यहां इसमें जो विजेता रहा सौरभ घोषाल, ये तमिलनाडु के हैं। और यहां फीमेल में जो विजेता रही जोशना चिनप्पा, ये भी तमिलनाडु की है। सेम इसी पैटर्न पर आपने ये ध्यान रखना है कि इनमें उपविजेता कौन रहा। इसमें रहा अभिषेक प्रधान, ये महाराष्ट्र के हैं। और इसमें उपविजेता रही तन्वी खन्ना, ये दिल्ली की है। तो सेम क्वेश्चन का पैटर्न जो नया है वो ये है कि सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप सौरभ घोषाल ने पुरुष वर्ग में निम्न में से किसे हराकर जीती है, अभिषेक प्रधान को। और सेम यही क्वेश्चन यहां पर, और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस तरीके से कि सौरभ घोषाल का संबंध किस खेल के साथ है। हालांकि स्टेट कम पूछते हैं भी, किस स्टेट से संबंधित है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखें। जोशना चिनप्पा का संबंध किस खेल से है, स्क्वैश से संबंधित है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने नेशनल लेवल पर भारोत्तोलक, जिसको वेट लिफ्टिंग बोलते हैं, और स्क्वैश चैंपियनशिप को जानने का प्रयास किया। ये दोनों चैंपियनशिप वर्तमान में आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखें। और महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि कंफ्यूजिंग ना रखें, क्योंकि आप देख रहे होंगे मैं कुछ दिनों से खेल से संबंधित काफ़ी चैंपियनशिप आपको करवा रहा हूँ, और यदि इसमें मिक्सिंग कर दी तो फिर ये हानिकारक कारणों में शामिल हो जाएगा। तो आप मिक्सिंग ना करें और बाकायदा अलग अलग करके इसको देखें। जैसे हमने यहाँ इसको अलग अलग करके पढ़ा है, उसी तरीके से अलग अलग करें। और दोस्तों, रिवाइज तो देखिए करना ही पड़ेगा, इसके बगैर तो कोई काम चलेगा नहीं। बिना रिवाइज के तो चाहे एक ही चैंपियनशिप होगी उसको भी आप गोलमोल कर दोगे। तो रिवाइज करते रहिए। लॉकडाउन सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको पूरे सिलेबस का रिवाइज कराने की क्षमता रखता है, और रिवाइज कामयाबी के कारणों में पहले नंबर पर शामिल होता है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरे इस टॉपिक को प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाने का प्रयास करें। सोशल मीडिया के माध्यम से आप ये काम कर सकते हो, और इस काम के माध्यम से उन लोगों तक ये चैम्पियनशिप या ये टॉपिक पहुंचेगा जहां पर उनकी पहुंच मुश्किल होती है। और यदि वो इस टॉपिक को जान लेंगे तो इससे संबंधित यदि कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसके साथ वो न्याय कर पाएंगे। नमस्कार।